नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। बात छोटी सी है लेकिन उसके मतलब बहुत बड़े हैं। बात इतनी सी है कि प्रधानमंत्री आ रहे थे, बलरामपुर जाना था। तो प्रधानमंत्री की हर विजिट से पहले जो उनकी सिक्योरिटी में जितने लोग लगे होते हैं उनके कोविड प्रोटोकॉल के तहत चेकअप होता है। होना भी चाहिए। प्रधानमंत्री अमूल हो हैं, देश की अमूल धरोहर हैं, और जिस तरह से कोविड बढ़ रहा है तो चिंता सबकी बढ़नी स्वाभाविक है कि कोरोना का प्रकोप बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। जब कोविड टेस्ट हुआ तो मेरी जानकारी में आया कि उत्तर प्रदेश के डीजीपी की रिपोर्ट संदिग्ध थी, मतलब कोविड हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, और लखनऊ के पुलिस कमिश्नर की रिपोर्ट पॉजिटिव थी। तो मेरे को लगा कि बड़ी खबर है, मालूम करना चाहिए। मैंने सोर्स करने के लिए फ़ोन किया, अवनीश अवस्थी जी अपर मुख्य सचिव गृह हैं, मैसेज किया। लेकिन सरकार के अफसर भी नायाब तरीके से काम करते हैं। पहले तो कोई पुष्ट करेंगे नहीं, और फिर जब आप खबर छाप देंगे, खबर चला देंगे, फिर इनकी हवाइयाँ उड़ती हैं। फिर प्रेशर आता है कि भाई देखिए खबर हटा दीजिए, खबर बंद कर दीजिए। फिर धमकी टाइप का भी होता है। मेरे से तो खैर धमकी वाला मामला अब ख़त्म हो गया है। इनको लग रहा है, सबको, अफसरों को, कि सरकार जा रही है और जाती हुई सरकार के अफसर पंगा कम लेते हैं। उनको भी अपनी भविष्य की जन्मपत्री ठीक करनी होती है। पता नहीं कौन मुख्यमंत्री बन जाए, कोई मुख्यमंत्री ऐसा बन जाए जो मेरा दोस्त हो जाए। बीजेपी में भी तमाम बड़े नेता ऐसे हैं जो मेरे दोस्त हैं, उनमें से कोई मुख्यमंत्री बन जाए। तो उन अफसरों को लगता है गलत पंगे ऐसे पत्रकारों से नहीं लेना चाहिए जो थोड़े दम के साथ बात कहते हैं। और मैं तो मानता हूँ स्वाभिमान उन्हीं पत्रकारों का होता है जो दम से अपनी बात कहते हैं। आप पत्रकारिता करने आए हो तो क्या डरना इन ईओडब्ल्यू से, इन एसटीएफ वालों से। बहुत डरपोक होते हैं ये। जितना आपको डराते हैं ये उससे ज़्यादा खुद डरते हैं। जितना बड़ा अफसर उतना उतना कमज़ोर आदमी, उसकी जन्मपत्री उतनी खराब होती है। आप ढंग से पत्रकारिता कर लो, ढंग से दिल्ली जान लो। गृह मंत्रालय क्या होता है, गृह मंत्रालय में शिकायत की जाती है तो जांचें कैसे होती हैं। डीओपीटी में आईएएस अफसर के खिलाफ साक्ष्य के संग शिकायत की जाती है, पैरवी की जाती है कि नानी मर जाती है। तो जितना बड़ा अफसर उसकी उतनी कमज़ोर हालत। तो इस पत्रकारों को थोड़ी मजबूती करनी चाहिए, थोड़ी सी व्यवस्था कर लो। सुप्रीम कोर्ट के बड़ा सा अच्छा सा लॉयर, उसको समझा दो भाई हम पत्रकारिता कर रहे हैं, एक पैसे नहीं है लेकिन ये हमारा ओपिनियन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जाने माने मैं दावा कर सकता हूँ, कपिल सिब्बल से लेकर प्रशांत भूषण तक, उनको लग जाए कि अगर आप सही से बात कर रहे हो तो वो आपको फ्री में मुकदमा लड़ देंगे। लखनऊ में तमाम मेरे ऐसे अधिवक्ता दोस्त थे। मेरा बहुत अच्छा अधिवक्ता दोस्त है मोहम्मद हैदर। मेरे तो इन्होंने जितने पंगे किए, चाहे वो एसटीएफ हो, ईओडब्ल्यू हो, एक पैसा नहीं लिया मुझसे, सारी पैरवी मुकदमे की करते लड़ते हैं। तो मैं खैर ये बात कह रहा था कि जवाब तो देते नहीं हैं आप सर। मैंने पूछा कि साहब डीजीपी और कमिश्नर पुलिस लखनऊ को क्या पॉजिटिव आई है, तो जवाब तो आया नहीं। लेकिन मेरे जो सोर्स थे, पत्रकारिता में सबसे बड़ी पूंजी ये होती है कि लोग आप पे भरोसा करें कि आप उनकी बात दिखा दोगे। होता ही है ना कि कोई आप मेरे को किसी कंपनी के भ्रष्टाचार की खबर लेकर रहा है, जो मीडिया में बहुत होता है। अब मैंने देखा अरे ये तो बड़ी हरी भ्रष्टाचारी खबर है। आदमी इंतजार कर रहा होता है खबर छपेगी कब, चलेगी कब, और मैं डिपार्टमेंट के आदमी से, अफसर से मिलकर और डील कर लूँ, खबर चले ना। तो जब लोगों को भरोसा हो जाता है कि आपके यहाँ खबर छपेगी, खबर दिखाई जाएगी, तो लोग आपको खबरें देते हैं। पर कम से कम मैं आप लोगों के प्यार के कारण ये दावा कर सकता हूँ कि 4 PM में ये भरोसा लोगों का बन गया है कि इनको खबर दोगे, साक्ष्य के साथ दोगे तो ये डरेंगे नहीं। चाहे कोई हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो डीजीपी हो, चाहे वो ईओडब्ल्यू हो, चाहे वो एसटीएफ हो, उनको समझ में आ गया कि बंदा छापेगा, बोलेगा, डर से नहीं करेगा। तो मुझे लगा कि बड़ी खबर है भाई। एक तो कोरोना के फैलने की बड़ी खबर है, और वो भी डीजीपी और कमिश्नर पुलिस दोनों इंपॉर्टेंट हैं। तो मैंने वो खबर चलाई, और खबर चलाने के बाद डीजीपी के ऑफिस से उनके अफसरों के फ़ोन आने शुरू हो गए कि नहीं साहब वो खबर तो है, रिपोर्ट निगेटिव आ गई है, निगेटिव रिपोर्ट है, आपने खबर चला दी, इस खबर को हटा दीजिए। मैं कहा भाई देखो, मेरे यूट्यूब चैनल पे आज तक कोई खबर हटी नहीं है। पहले भी काम भर के दबाव, लालच सब होते हैं, लेकिन मैं जो खबर बोलता हूँ वो हटती नहीं है। आप मेरे को एक लिखित में एक खबर लिख के भेज दो कि डीजीपी साहब की कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आई है जो संदिग्ध हो, तो मैं उस आपकी रिपोर्ट को दिखा दूंगा अपने यूट्यूब चैनल पे। देखो भैया, डीजीपी साहब ने कहा है कि इन्होंने ऐसी कोई जांच नहीं कराई थी जिसमें लिख कर आया संदिग्ध हो, और मेरे पास साक्ष्य होंगे तो मैं दिखा दूंगा कि ये डीजीपी साहब की रिपोर्ट है जिस पे लिखा है ये डाउटफुल है। तो अब बोला नहीं नहीं, हम आज की बात कर रहे हैं, नेगेटिव आई है। मैं कहा मेरे भाई, मैं भी तो उसी की बात कर रहा हूँ। अगर रिपोर्ट नेगेटिव संदिग्ध आई है कि संदिग्ध है, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं पता चल रहे, तो अगली जांच 48 घंटे के बाद हो सकती है, नियम है ये। तो डीजीपी साहब की जांच 24 घंटे बाद अगर हो गई और फिर निगेटिव आ गई, तो पहली वाली जांच में संदिग्ध क्यों आया ये बताओ। तब तक दूसरा तमाशा हो गया। कमिश्नर पुलिस की एक दिन पहले जांच पॉजिटिव आई और 24 घंटे बाद जांच नेगेटिव आ गई।
मतलब 24 घंटे पहले कमिश्नर साहब को, लखनऊ के पुलिस कमिश्नर को कोरोना था और 24 घंटे बाद कोरोना खत्म हो गया। ये बात तो हो गई अफसरों के इस नाटक की। मैं मानता हूँ कि दोनों अफसर अच्छे हैं, ईश्वर ना करे दोनों में से कोई भी कोरोना की चपेट में आया हो। लेकिन मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी, अब क्या कोई और सबूत चाहिए इस बात के लिए कि आपका पूरा हेल्थ सिस्टम नकारा, भ्रष्टाचार, बेईमान, कबाड़ा कर दिया उसने। लखनऊ के पुलिस कमिश्नर की रिपोर्ट 24 घंटे पहले पॉजिटिव और 24 घंटे बाद नेगेटिव। समझ में आ गया ना? ये राजधानी लखनऊ का हाल है, जिसकी जांच हो रही है। वो सबसे बड़ा आईपीएस है लखनऊ का, सबसे बड़ा पुलिस अफसर है लखनऊ जनपद का। 24 घंटे बाद पॉजिटिव और 24 घंटे बाद नेगेटिव। क्या जिसने ये गलत रिपोर्ट दी वो गिरफ्तार होकर जेल गया, वो सस्पेंड हुआ, उन बड़े अफसरों पे कार्रवाई हुई? किसी पे कुछ नहीं हुआ। ये बहुत भयानक खबर है, बहुत बड़ी खबर है। किसी चैनल में चर्चा नहीं है, किसी अखबार में खबर नहीं है। ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? 24 घंटे पहले एक अफसर की कोरोना पॉजिटिव दे रहे हैं और 24 घंटे बाद उसको कोरोना नेगेटिव बता दे रहे हैं। डीजीपी साहब कह रहे हैं मेरी नेगेटिव है। तो अगर सब कुछ नेगेटिव है तो आज प्रधानमंत्री जी जब बलरामपुर जाने के लिए आए तो कौन कौन फूल देने गया होगा उनको? किसके फूल देने की प्लानिंग हुई होगी उनकी? क्यों ये दोनों अफसर गायब हो गए? क्योंकि कोरोना की शक में आए। तो कोरोना कोई ऐसी बीमारी है जैसे पहले किसी के सफेद दाग हो जाता था, कोई कुष्ठ रोगी हो जाता था, कोई एड्स का मरीज हो जाता था, छुपाए। कोरोना के छुपाने वाली बीमारी है। क्यों डर रहे हैं आप? अगर कोविड हो गया, ईश्वर ना करे, तो डरने की क्या बात है? आपकी पहली रिपोर्ट संदिग्ध अगर आ गई तो बताने में क्या फर्क पड़ रहा है? क्यों झूठ बोलते हैं? मुझे लिख के दीजिए ना कि आपने सिर्फ एक टेस्ट कराया जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव है। मैं खेद व्यक्त करते हुए आपकी रिपोर्ट छापूंगा कि मेरे पास जो सूचना थी वो गलत थी। लेकिन अगर मेरे पास सूचना है, मैं चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, मेरे पास सूचना है कि आपकी पहली रिपोर्ट संदिग्ध आई थी, तो दावा करिए ना, फिर झूठ क्यों कर रहे हैं? कल आपने ट्वीट किया डीजीपी साहब के बारे में, रूमर फैलाई जा रही है वो उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई। आई एग्री कि आपकी जो कल की रिपोर्ट थी वो नेगेटिव थी, लेकिन क्या पहले वाली रिपोर्ट का जिक्र कर रहे हैं आप? पहले कोई टेस्ट हुआ था? पूरे उत्तर प्रदेश में कोरोना की जांच के नाम पर एक बहुत बड़े रैकेट ने काम किया है। करोड़ों अरबों रुपए वसूले गए हैं। सरकारी जांचों में हेराफेरी की गई है। कोविड के नाम पर जितना तमाशा इस उत्तर प्रदेश में हुआ, उतना पूरे देश में नहीं हुआ। यह बानगी है, यह सबूत है लखनऊ के पुलिस कमिश्नर की 24 घंटे से नेगेटिव से पॉजिटिव खबर आ जाना, पॉजिटिव से नेगेटिव खबर आ जाना। कैसे 24 घंटे में बदल सकती है खबर? और बड़ी बात यह है कि यह जांच हो रही थी प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात अफसरों की। यह जांच वैसे भी माइन्यूटली चेक होनी चाहिए थी, एक एक चीज चेक होनी चाहिए थी, गड़बड़ ना हो जाए। प्रधानमंत्री की सुरक्षा का सवाल है। ऐसे में सबसे बड़े अफसर को पॉजिटिव बता के फिर नेगेटिव बता देना कितना बड़ा मजाक है मुख्यमंत्री जी आपके लिए और प्रधानमंत्री जी आपके लिए। ये सबूत है कि यहां पे भ्रष्टाचार के गले गले तक जड़े जमी हुई है, किसी को मतलब ही नहीं है। यही लापरवाही का नतीजा था कि कोरोना में लाशें आपको गंगा के तट पर फेंकनी पड़ी। यही कारण था ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, यही कारण था वेंटिलेटर नहीं मिल पाए, यही कारण था अस्पतालों में दवाएं नहीं मिल पाई, और यही कारण था पूरे दुनिया में अगर कहीं बदनामी हुई कोरोना की तो उत्तर प्रदेश को लेके हुई। पूरी दुनिया में यह मैसेज गया कि अगर भारत का कोई राज्य कोरोना के मामले में सबसे बड़ा फेलियर था तो वो उत्तर प्रदेश था, जहाँ लाशें छुपाई गई, जहाँ सच बोले पे मुकदमे लिखाए गए, जहाँ ऑक्सीजन नहीं थी, जहाँ वेंटिलेटर नहीं था, जहाँ दवाई नहीं थी। और सरकार क्या रही थी, वाह वाह मोदी जी वाह, आपने फ्री में वैक्सीन दे दी, हम कोरोना में नंबर 1, हमने 15, 16, 17 करोड़ टीके लगा दिए। थैंक यू। टीके लगने थे 50 करोड़, 25 करोड़ से ज़्यादा आबादी है, एक आदमी को 2 टीके लगते हैं, 50 करोड़। आप आधे से के चौथाई के बराबर खड़े हुए और आप कह रहे हैं हम नंबर 1। प्रतिशत में तो बताइए किस राज्य ने कितने प्रतिशत टीके लगा दिए? आप सबसे नीचे खड़े हुए हैं, किसको झूठ बोल रहे हैं? यह हाल उत्तर प्रदेश का। लखनऊ के पुलिस कमिश्नर की रिपोर्ट 24 घंटे में अलग अलग है कोरोना की। डूम मरिए तंत्र चलाने वालों, डूम मरो। जब उत्तर प्रदेश के बड़े अफसरों की कोरोना की रिपोर्ट झूठी आ सकती है तो इस प्रदेश का भगवान मालिक है। सिर्फ टीवी चैनल मैनेज करो, सिर्फ अखबार मैनेज करो, सिर्फ मीडिया मैनेज करो,
हकीकत यह है कि कोरोना में दुर्दशा कर दिया आम आदमी की। हजारों जांचें ऐसी हैं जिन पर आरोप लगाई है फर्जी बनाई गई, कोई कार्रवाई नहीं। मोटा माल कमाते हैं ये लोग उन लैब से, उन टेस्ट कराने वालों से। अफसर बेलगाम हो गए हैं, अफसर भ्रष्ट हो गए हैं। यही कारण है कि अभी तक लखनऊ के सीएमओ को सस्पेंड नहीं किया गया, नौकरी से बर्खास्त नहीं किया गया, जिम्मेदार लोगों को जेल नहीं भेजा गया। इस बात की जांच होनी चाहिए कौन वो शख्स था जिसने 24 घंटे में कोरोना की रिपोर्ट बदल दी, और वो भी प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़े हुए मामले को लेकर। शायद किसी को शर्म आई है वीडियो सुनकर और कोई शायद कार्रवाई हो, शायद कोई सस्पेंड हो। हम इंतजार करेंगे। आप देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क, क्योंकि यही वो चैनल है जो सच और सिर्फ सच दिखाता है। एक नंबर दे रहे हैं, आपको लगता है हम बेवकूफ़ होकर बात करते हैं तो थोड़ी मदद करिए हमारी। इस नंबर पर मैसेज करिए, सब्सक्राइब करिए और हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू।